हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले मैथ्स 2 का 1.2 का प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन। तो हम लोग ये देखने वाले कि थ्योरम क्या बोल रहा है। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस दियर क्या हो जाएगा, एंड दियर ट्रांसवर्सल। ये इस तरीके से दिया, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड दियर ट्रांसवर्सल। मैं अगर ऐसा कंसिडर करता हूँ, ये मेरा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब आपको पता रहेगा, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके ये चल रहा है। आगे देखते हैं कि अगर हमारा एक ट्रांसवर्सल आता है जिसका नाम है एल और एम, इसका नाम है ट्रांसवर्सल, क्या है, एल और एम। मैं एरो बना देता हूं, ओके, ये क्या हो जाएगा, मैंने एरो बना दिया। इसका नाम मैंने लिख दिया एक्स वाई और ये जेड। हमने नाम से कंफ्यूजन नहीं होना है, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट का नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ये डी, ये क्या हो जाएगा आपका ई, आपका हो जाएगा एफ। तो ये जो क्या बोल रहा है, ये जो मिल रहा है रेशो, इसका रेशो अपॉन क्या हो जाएगा, इसका रेशो, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट का रेशो अपॉन सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट का रेशो। तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट के रेशो है आपको क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी। दूसरा क्या बोल रहा है, डी ई अपॉन क्या बोल रहा है, ई एफ बोल रहा है। इस तरीके से ये बोल रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये तीनों लाइन पैरेलल रहेगा, एक्स वाई जेड, ये आपको एक्स वाई जेड ये तीनों पैरेलल है, तो जो ट्रांसवर्सल के थ्रू जो ये रेशियो मिल रहा है, ये जो गैप है, ये जो गैप का रेशियो है, जो डिफरेंस का रेशियो है, ये दोनों रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर ये पैरेलल रहेगा तो इसका रेशियो और इसका रेशियो इज इक्वल टू रहेगा। अगर पैरेलल नहीं रहेगा तो इसका रेशियो बराबर नहीं रहने वाला है। तो मैं अगर दूसरे शब्दों में बोलूं, अगर मैं दूसरे तरीके से इसको क्या बोल सकता हूं कि अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों रेशियो बराबर है, तो कहने का मतलब ये तीनों लाइन क्या हमारा पैरेलल है। कभी कभी क्या करेगा, आइडेंटिफाई करने बोल देगा। बीपीटी के कन्वर्स निकाले थे हम लोग, एंगल बाइसेक्टर का कन्वर्स निकाले थे कि पता करो ये पैरेलल है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, फिर इसका दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। अगर दोनों के रेशियो का वैल्यू सेम आ जाएगा तो कहने का मतलब ये कि तीनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये हमारा इसमें इतना ही दिया है। तो अगर ये तीनों पैरेलल रहेगा तो ये दोनों का रेशियो अपॉन ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये आपको इतना पता चला। अब हम लोग क्या करने वाले, इसमें क्वेश्चन करने वाले कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है। मे भी कभी कभी आपको आइडेंटिफाई करने बोलेगा, या कभी कभी आपको क्या करेगा, वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। किसी भी, इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका एब्सेंट किया रहेगा, इसका दिया रहेगा, तो आपको इसमें से निकालना पड़ेगा। तो आपको पता रहना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड दियर ट्रांसवर्सल, ये आपको पता रहना चाहिए। तो हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो आपको ये पता चला रहेगा, आई होप। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन अ ट्रेपिज्म ए बी सी डी, ए बी सी डी हमारा क्या है, ट्रेपिज्म है। इन अ ट्रेपिज्म ए बी सी डी, तो क्या बोल रहा है, साइड ए बी पैरेलल, साइड ए बी पैरेलल किसके बोल रहा है, साइड पी क्यू के, साइड पी क्यू के पैरेलल है। दूसरा क्या बोल रहा है, ये दोनों भी पैरेलल है, किसको, डी सी को पैरेलल है। तो हमको ये पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है हमारा थ्री पैरेलल लाइन से आ रहा है। क्लियर, तो आपको ये पता चला। दूसरा क्या बोल रहा है, इसमें AP का वैल्यू कितना दिया है, आपका AP का वैल्यू कितना दिया है, 15। दूसरा PD का वैल्यू कितना दिया है, 12। QC का वैल्यू कितना दिया है, 14। और आपको BQ निकालने के लिए बोल रही है, ऐसा ही निकालने को बोल रहा है। अगर मैं AB पैरेलल, PQ पैरेलल और CD पैरेलल है, तो मेरा क्या हो जाएगा, AD और आपका क्या हो जाएगा, BC ट्रांसवर्सल है, तो मैं इसको ट्रांसवर्सल पकड़ सकता हूँ। तो मैं सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन साइड ए बी पैरेलल
साइड पी क्यू पैरेलल साइड डी सी। ये क्या हो, तीनों साइड क्या है, पैरेलल है, ए बी पी क्यू और सी डी। एंड दियर ट्रांसवर्सल ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी, ये इसके ट्रांसवर्सल है। जब ये इसका ट्रांसवर्सल है तो इसका रेशो और इसका रेशो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू रेशो बी क्यू अपॉन क्यू सी हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सीधा वैल्यू लिखोगे, ए पी अपॉन पी डी, ए पी अपॉन पी डी लिख दिए। तो उस साइड में क्या हो जाएगा, बी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू सी। देखो क्वेश्चन में इन्होंने ऑलरेडी बोला था कि ये इसके पैरेलल है, तो हम लोग यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड दियर ट्रांसवर्सल। ये आपको पूरा लिखना है इस तरीके से। अब देखिए इसमें AP का वैल्यू कितना दिया है, 15, मैंने क्या लिख दिया इधर 15। PD का वैल्यू कितना दिया है, 12 लिख दिया। BQ का वैल्यू कितना दिया नहीं पता मैंने, BQ मुझे निकालना है तो मैंने BQ लिख दिया। QC का वैल्यू कितना लिख दिया मैंने, 14। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या भी देखो यहाँ पर ये 14 डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, BQ इज इक्वल टू 15 अपॉन 12 इंटू ये कितना हो जाएगा 14, 15 अपॉन 12 ये कितना हो जाएगा आपका 14। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 12 वन ज़ा नहीं 2 6 ज़ा 12 और 2 7 ज़ा कितना हो जाएगा 14। अब हम लोग इसको कट कर सकते, 3 से कट कर सकते, 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15। दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 35, 35 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 35 को तो ये कितना हो जाएगा 17.5। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपने क्या करना है, इसको ऐसा डिवाइड करना है। कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, कितना बच जाएगा 1, वो कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये 15। तो कितना हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 2 से 14 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 14। तो 7 टाइम गया, फिर कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। फिर इधर हम लोग ने एक डेसिमल डालना है और यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना है। तो कितना हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, तो हमारा BQ कितना हो जाएगा 17.5। ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। अगर आपको डिवाइड करने नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे करना है, 35 डिवाइड बाय कितना बोल रहे हैं 2, 2 1 ज़ा 2, माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 1। ये कितना बचा 5 इधर लिख दिया 15, 2 7 ज़ा 14, माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 1। एक पॉइंट लगाया, इधर 0 बढ़ा दिया, 2 5 ज़ा 10, ये माइनस कर दिया कितना हो गया 0 0। तो हमारा BQ का वैल्यू कितना आ जाएगा 17.5। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। इसको खाली ध्यान देना कि क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा। इसमें तीनों लाइन पैरेलल दिया, मतलब ये हमारा AD और BC के आपका ट्रांसवर्सल हो गया। जब आपको पता है कि ये ट्रांसवर्सल हो गया तो जो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है, ये इसका रेशो और इसका रेशो क्या हो जाएगा, इसका रेशो, ये दोनों का रेशो अब इज इक्वल टू ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर मतलब पैरेलल है तो मतलब ये इज इक्वल टू होने वाला है, तो मैंने इधर डायरेक्टली इधर लिख दिया। इस तरीके से हमारा क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन के कौन से, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम लोग देखने वाले हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया है देखिए, क्या बोला इन्होंने, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल क्या बोल रहे हैं सी डी के, और ई एफ पैरेलल बोल रहा है। मतलब ये कहने का मतलब ये तीनों लाइन जो है हमारी ये पैरेलल है, और जब ये तीनों लाइन पैरेलल है तो कहने का मतलब है बी एफ और ए ई ट्रांसवर्सल है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये भी थ्री लाइन पैरेलल है, और इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, हमें क्या करना है, AC का भी वैल्यू दिया है, CE का वैल्यू हमें निकालना है, X हमको निकालना है। तो यहाँ पर आपको देखो पता चल रहा होगा कि यहाँ पर ये 3 पैरेलल लाइन है। जब 3 पैरेलल लाइन रहेगा तो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन लगाएंगे यहाँ पर, और हमको वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको AB पैरेलल CD एंड EF पैरेलल एंड EF पैरेलल, ये इस तरीके से हम लोग ने लिखा। दूसरा एंड ट्रांसवर्सल क्या बोल रहा है, BF एंड AE, BF एंड A, इसका ये ट्रांसवर्सल है। जब ये इसका ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा, BD अपॉन DF, ये क्या हो जाएगा, BD अपॉन DF, क्योंकि पैरेलल लाइन है, तीनों पैरेलल है तो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन लग जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC अपॉन CE, AC अपॉन क्या हो जाएगा, CE। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन, आपको ये लिखना है। अब देखिए यहाँ पर BD का वैल्यू कितना दिया है 8, DF का वैल्यू कितना दिया है 4, AC का वैल्यू कितना दिया है 12, X का वैल्यू कितना दिया है X, CE का वैल्यू कितना दिया है X। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 8 इंटू एक्स, इधर कितना हो जाएगा 12 इंटू 4। ये जैसे ही आपका हुआ तो अभी देखो 8 इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 12 इंटू 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8, डिवाइड बाई कितना हो गया 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 बचा नीचे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, x इज इक्वल टू कितना हो गया 6। ये इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गया। इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, एंगल बायसेक्टर पढ़ा था। एंगल बायसेक्टर के पूरी समय हम लोग ने किया। दूसरा हम लोग ने बीपीटी पढ़ा। आज हम लोग ने पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन। इस तरीके से हम लोग ने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा 1.3 का हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाएंगे। हम लोग देखेंगे उसमें एंगल किस किस टाइप के बनेंगे, किस किस तरीके से हम लोग को करना है। तो हम लोग को करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, वो एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 2 से 3 वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, खत्म।